Hello friends, good morning. Welcome to your own channel Prep Up. This is Aisha and today we'll be doing one more important theory which is very important from examination point of view, whether it be CTET, KVS, NVS, DSSB or UP TET or UP teachers examination, any exam that's related to teaching or psychology subject. Okay, the theory that we are going to discuss, as you can see on the screen, is operant conditioning theory by B.F. Skinner, and questions are frequently asked from this theory. Okay, but before we proceed towards the video, I would like to request you to subscribe our channel, because your subscription comes as an encouragement to us and it really makes us feel good. So let's proceed towards the video. So, firstly, I would like to tell you about B.F. Skinner. He was an American psychologist, and he is known as the father of operant conditioning. And he used the word operant conditioning for the first time in 1937. Okay, and his theory was whatever he said about the behavior, as he was also a behaviorist, वो भी एक behaviorist थे. Okay, it was based on Thorndike's theory which he gave in 1898. Okay, and Thorndike's law of effect, he used it as a basis for his theory. And he did a number of experiments on many animals. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद ही केम टू अ कंक्लूजन दैट वी कैन मॉडिफाई बिहेवियर कैन बी कंट्रोल्ड, बिहेवियर को हम कंट्रोल कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, by various things. Okay, that will know in the coming slides. And he also said that behavior that is followed by pleasant consequences is likely to be repeated, and behavior followed by unpleasant consequences is less likely to be repeated. अगर मैं इसको simple words में बोलूँ, अगर हम क्लासरूम की सिचुएशन लें, बिकॉज एज टीचर्स हमारा सब कुछ क्लासरूम के अंदर ही हमें ये सारी चीज़ें अप्लाई करनी होती है, एंड इन और रियल लाइफ सिचुएशंस एज वेल. अगर कोई बिहेवियर है, बच्चा अगर कोई अच्छी चीज़ करता है जो कि प्लेजेंट है, नेचर इट्स प्लेजेंट बाय द नेचर, हम उसको उसको थोड़ी उसको थोड़ी अच्छी चीज़ें कहती हैं. फॉर एग्जांपल बाय वर्बल जब वर्बली हम इसको गुड या एक्सीलेंट या कुछ कहते हैं कोई अच्छा काम करने पे, तो वो क्या करता है, बच्चे को ये याद रहता है कि मैम ने मुझे एनकरेज किया है इस बात के लिए, दैट मीन्स मैंने कोई अच्छी चीज़ की है, तो वो बार बार वो चीज़ करेगा. ठीक है. एट द सेम टाइम बच्चा अगर क्लास में कुछ गलत कर रहा है, ठीक है, जो कि एक अनप्लेजेंट बिहेवियर है, ओके, हम उसको उस बात के लिए बिल्कुल एनकरेज नहीं करते हैं, या हम उसको उस बात के लिए डिस्करेज करते हैं थ्रू आवर बॉडी लैंग्वेज और वर्बली हम उसको डिस्करेज करते हैं. तो बच्चा वो जो बिहेवियर है, जो कि अनप्लेजेंट बिहेवियर है, नॉन डिज़ायर्ड बिहेवियर है, वो उसको रिपीट नहीं करता. धीरे धीरे वो उसको एकदम से रिपीट करना नहीं छोड़ता, धीरे धीरे करना छोड़ देता है, क्योंकि उसको पता चलती है कि ये इट्स नॉट लाइक बाय माई फ्रेंड्स और बाय द टीचर और बाय माई पेरेंट्स. ओके, तो वो होता है डिज़ायर्ड और नॉन डिज़ायर्ड बिहेवियर, प्लेजेंट और अनप्लेजेंट बिहेवियर. और कैसे हम किसी बिहेवियर को स्ट्रेंथन कर सकते हैं या वीकन कर सकते हैं, ये हम तक हैं. सो इट इज़ कंडीशनिंग और इट कैन बी कंट्रोल्ड. एंड ही वॉज ऑफ द ओपिनियन, स्किनर वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट वी कैन शेप द बिहेवियर, वी कैन मॉडिफाई इट, राइट. एंड द टर्म्स और द वर्ड्स दैट ही यूज्ड in this theory, let's know them well. So Skinner introduced a new term into the law of effect. As you know that law of effect was given by Thorndike, but he added some words, some terms to it, and he used the word reinforcement. Reinforcement. Okay. What is it? Behavior which is reinforced tends to be repeated. That means जिस behavior को हम encourage करते हैं classroom में, जिस behavior को हम अच्छे से उसका अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं बच्चे को या किसी भी एनिमल को और किसी भी इंसान को, ओके, वो स्ट्रेंथन होता है. ठीक है, वो स्ट्रेंथन होता है. और एट द सेम टाइम बिहेवियर विच इज़ नॉट रीएनफोर्स, जिसको हम रीएनफोर्स नहीं करते, जिसको हम एनकरेज नहीं करते, टेंड्स टू डाई, वो धीरे धीरे
कम हो जाता है, गायब हो जाता है, इट गेट्स एक्सटिंग्विश्ड और इट गेट्स वीकेंड। तो ये जो थे ये बेसिक प्रिंसिपल्स थे इसके थ्योरी के। रीइंफोर्समेंट इसने फॉर द फर्स्ट टाइम यूज़ की। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रीइंफोर्स टर्म किसने यूज़ की थी सबसे पहले। सो योर आंसर शुड बी दैट इट वॉज BF Skinner, right? So BF Skinner, this is called as Skinner's conditioning chamber, and he also like Thorndike's experiment was a bit simple, okay? और अगर हम क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करें, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, और हम बात करते हैं थॉर्नडाइक की थ्योरी, वहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो बहुत ही सिंपल तरह के थे जो कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पे बेस्ड थे। बट Skinner he used a lot of things. He added a lot of things to his experiment. It was also conducted on a rat and some pigeons also. As you can see on the screen, it had a shock generator. It had a shock generator. It had an electric grid. It had a food cup. It had a dispenser tube, pallet dispenser, speaker, signals, lights. तो साउंड्स का उसने इस्तेमाल किया, उसने लाइट्स का इस्तेमाल किया, उसमें भी लिवर, उसने शॉक का इस्तेमाल किया, ताकि जो हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट में, उससे किसी ऑर्गेनिज्म का और किसी इंडिविजुअल का बिहेवियर हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, हम कैसे डिज़ायर्ड बिहेवियर को स्ट्रेंथन कर सकते हैं और अनडिज़ायर्ड बिहेवियर को वीकन कर सकते हैं। तो उसने क्या किया, उसने उसकी एक्सपेरिमेंट बॉक्स में भी लिवर था, लाइट्स थे, ठीक है, ये जो फ्लोर था, ओके, ये जो फ्लोर था, ये इसमें शॉक जनरेटर भी था, ठीक है। तो रैट जो एनिमल था उसको पता थी कि मुझे खाना, उसने क्या किया, पहले वो यहाँ वहाँ हिला, ठीक है, उसने देखा कि लिवर को प्रेस करने पे खाना मिलता है, ठीक है, उसने after certain attempts he learned that by pressing the liver I am getting the food. Then on the second level what did he do, उसने level second भी इस्तेमाल किया। जब रैट बहुत सारे बॉडी मूवमेंट्स ट्राई कर रहा था एक्सपेरिमेंट चैम्बर में, उसका बाय प्रेसिंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉक्स ही प्रेस्ड ऑन अ पार्ट विच कुड जनरेट अ शॉक। तो उसको शॉक लग गया और उसको बार बार बहुत सारे शॉक्स के बाद उसने क्या किया, उसने वो वाला हिस्सा जो था, वो वाला पार्ट जो था उसको अवॉइड किया और बस मतलब उसको वीकन किया, क्योंकि उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, बैड थे। उसको पता चल गया कि ये वाला पार्ट प्रेस करने से मेरे को शॉक लग गया, ठीक है। तो धीरे धीरे उसने वो अपना बिहेवियर जो है वो इट डाइड और इट गॉट एक्सटिंग्विश्ड। दैट मीन्स आप जो कोई भी एक्शन करते हो उसके कॉन्सिक्वेंसेस या उसके रिजल्ट्स के बाद आप वो बिहेवियर कंटिन्यू करोगे या उसको वीकन करोगे, ओके। इट इज ऑल कंट्रोल्ड बाय द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, उसको पता चल गई कि शॉक देता है तो उसने उस बिहेवियर को वीकन किया और उसको पता चल गई कि इस पार्ट को प्रेस करने से लीवर प्रेस होता और फूड आता है, तो उसने उस बिहेवियर को स्ट्रेंथन किया, ठीक है। और एक बात हुई, इसमें लाइट्स भी थी, एज यू कैन सी दैट देयर इज अ रेड बटन एज वेल, देयर इज अ रेड लाइट एज वेल। इसको रेड लाइट तब जलती जब वो अभी मतलब उस पार्ट के जो शॉक जनरेटर था, शॉक जनरेटर को जब वो प्रेस करता था तो पहले लाइट जलती थी, उसके बाद शॉक लगता था, राइट। तो उसने ये भी सीख लिया कि जैसे ही लाइट जलती है वो उस पार्ट से अपना बॉडी पार्ट हटा लेता है। दैट मीन्स उस जो चैम्बर का वो वाला हिस्सा है जहाँ पे शॉक लग सकता है, जैसे ही रेड लाइट जलती उसको पता चलती अब शॉक आएगा, तो वो उसने उस बिहेवियर को, इट हेल्प हिम to avoid that those kind of consequences. तो it was all controlled, it was conditioned, okay। तो एनिमल्स जो है इसी तरह से सीखते हैं, जब उनको कोई ऐसी चीज़ होती है जो वो नहीं चाहते तो ऑटोमेटिकली उनका वो बिहेवियर जो है कम हो जाता है, और जिस चीज़ में उनको एनकरेजमेंट मिलती है, जिस चीज़ में उनको अच्छा लगता है तो वो चीज़ वो कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। And then Skinner identified 3 types of responses or operant conditioning that can follow behavior. So हमारे एनवायरनमेंट क्या हो सकते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में डिफरेंट तरह के रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं, या जो एक बिहेवियर को वीकन कर सकते हैं या उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, न्यूट्रल ऑपरेंट्स।
Operants, what are operants? Operants are responses. Neutral operants, responses from the environment that neither increase or decrease the probability of a behavior being repeated. तो ये जो responses होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं, ये ना ही एक बिहेवियर को encourage कर सकते हैं या उसको discourage कर सकते हैं. Then reinforcers, responses from the environment that can increase the probability of a behavior being repeated. Reinforcers can be पॉजिटिव और नेगेटिव. देखिए रीइंफोर्समेंट की बात जहाँ आती है, रीइंफोर्समेंट दो तरह की होती है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. ठीक है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की एग्जांपल मैं आपको ऐसे कहूँगी कि आप क्लास में आप बच्चे को कहते हो कि अगर तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया तो तुम्हें मेरी तरफ से 10 रुपीज़ मिलेंगे एज अ रिवॉर्ड. ओके, तो बच्चे को जब रिवॉर्ड मिलता है तो मोर लाइकली वो क्या करता है, वो रिपीट करता है वो बिहेवियर, उसको पता है कि मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, तो दैट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. ओके, नाउ अब हम बच्चे को नेगेटिव, देखिए नेगेटिव रीइंफोर्स का मतलब पनिशमेंट नहीं होता, पनिशमेंट अलग होती है. तो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट. नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी एक बिहेवियर को स्ट्रेंथन करती है, जैसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एक बिहेवियर को स्ट्रेंथन करती है, वैसे ही नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी एक बिहेवियर को स्ट्रेंथन करती है. अब मैं कहूँगी कैसे. फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हो कि बच्चा होमवर्क करे, वो बिहेवियर उसका स्ट्रेंथन हो, आप उसको कहोगे कि अगर तुमने होमवर्क नहीं किया तो तुम्हें मुझे 10 रुपीज़ देने पड़ेंगे. ठीक है, तो उसकी वजह से बच्चा ये चीज़ अवॉइड करने के लिए वो क्या करेगा, वो होमवर्क करेगा. तो ये जो है ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है. अब दोनों दिखे, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट रिवॉर्ड मिलता है बच्चे को और वो बिहेवियर रिपीट करता है. यहाँ पे बच्चे को क्या, मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ाया कि यहाँ पे बच्चे को किसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए वो एक बिहेवियर को स्ट्रेंथन करता है. जैसे हमने एक्सपेरिमेंट में देखा कि वो शॉक को अवॉइड करने के लिए उसने क्या किया, उसने देखा कि लाइट ऑन होती है और शॉक लगता है, उसने उसको अवॉइड किया और उसने लीवर की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया. तो यहाँ पे भी बच्चा क्या करता है, वो एक बिहेवियर को स्ट्रेंथन करता है, होमवर्क करता है ताकि वो क्या अवॉइड कर सके, मैम को 10 रुपीज़ देना. तो ये जो है ये आपकी एग्जाम्पल्स थी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की. अब आते हैं पनिशर्स पे. ठीक है, रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द एनवायरनमेंट दैट डिक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ अ बिहेवियर बीइंग रिपीटेड. ओके, पनिशमेंट वीकन्स बिहेवियर. जो पनिशमेंट होती है वो पर्टिकुलरली हम यूज करते हैं टू वीकन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ अनडिजायर्ड बिहेवियर. ओके, अनवांटेड बिहेवियर. अगर कोई अनवांटेड बिहेवियर है उसको हम क्या करेंगे, पनिशमेंट से हम उसको क्या करते हैं, पनिशमेंट से हम उसको ये करते हैं कि हम उसको एक्सटिंग्विश करते हैं, हम चाहते हैं ये एक्सटिंक्ट हो जाए ये बिहेवियर. तो हम इसकी एग्जांपल मैं ये दूंगी कि बच्चा अगर अपना होमवर्क नहीं कर रहा है, आप उसको पनिशमेंट के तौर पे बोलेंगे 10 पेज लिखो या 20 पेज लिखो, तो वो क्या, आप उसको पनिशमेंट दे रहे हो. ठीक है, तो उससे क्या होता है, उसका बिहेवियर वीकन हो जाता है. वीकन क्या बिहेवियर आप कर रहे हो, या अगर उसने गंदा काम किया, उसकी हैंड राइटिंग ठीक नहीं है, तो आप उसको क्या करोगे, आप उसको बोलोगे कि 10 पेज लिखने के लिए, ताकि उसका क्या बिहेवियर वीकन हो, गंदी हैंड राइटिंग का बिहेवियर उसका वीकन हो जाए और वो उस पर इम्प्रूवमेंट लाए. ठीक है, तो ये होते हैं पनिशमेंट्स. तो बच्चे को हम पनिशमेंट्स क्यों देते हैं क्लासरूम में, ये वो पनिशमेंट्स नहीं है कॉर्पोरल पनिशमेंट्स कैन बी गिवन इन डिफरेंट फॉर्म्स. ओके, to weaken a behavior. Okay, to weaken a behavior. So this was reinforcement, operants, reinforcers, punishments, reinforcement, punishment. So if you will be asked in the examination who brought the term reinforcement, so your answer has to be B.F. Skinner straight away. And if you come across a question which asks you about positive reinforcement, negative reinforcement or punishment reinforcement concept, then your answer should be straight away B.F. सिकनर. ओके, देन उसने कुछ स्केड्यूल्स दिए कि रीइंफोर्समेंट कब करनी चाहिए. ठीक है, तो ये स्केड्यूल्स भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं. आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो लेंथी, तो मैंने बस ये यहाँ पे लिखे हैं, आई हैव जस्ट नोटेड देम. ओके, एंड आई विल डिस्क्राइब देम ब्रीफली. कंटिन्यू रीइंफोर्समेंट, ये होता है बच्चे को कंटिन्यूसली रीइंफोर्समेंट देना ताकि वो एक डिजायर्ड बिहेवियर लाए अपनी
वो एक डिजायर्ड बिहेवियर या उसका जो बिहेवियर है वो मॉडिफाई हो जाए। ओके, देन फिक्स्ड रेशियो रेनफोर्समेंट। फिक्स रेशियो में क्या होता है, बच्चे जब 4-5 पॉजिटिव बिहेवियर दिखाता है, पॉजिटिव एक्शंस दिखाता है, उसके बाद ही उसको रेनफोर्समेंट मिलती है। फॉर एग्जांपल, बच्चा क्लास में 5 प्रॉब्लम्स सॉल्व करेगा, तभी हम उसको बोलेंगे तुम्हें A+ मिलेगा, ठीक है। तो वो होता है फिक्स्ड रेशियो रेनफोर्समेंट। अब होता है फिक्स्ड इंटरवल रेनफोर्समेंट। फिक्स इंटरवल में क्या होता है, बच्चा 5-10 मिनट काम करता है, दैट मीन्स इसमें टाइम की वैल्यू होती है। इसमें जब बच्चा 5 मिनट 10 मिनट काम करता है या उसके बाद ही उसको रेनफोर्समेंट मिलती है, टीचर की तरफ से पॉजिटिव वर्ड्स आते हैं, अप्रिसिएशन आती है, तो ये होता है फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट। फोर्थ इज वेरिएबल रेशियो रेनफोर्समेंट। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा जो है बहुत सारे पॉजिटिव अटैम्प्ट्स या बहुत कम पॉजिटिव अटैम्प्ट्स के बाद उसको रेनफोर्समेंट मिलती है। फॉर एग्जांपल 2 के बाद भी मिल सकती है, 4 के बाद भी मिल सकती है, 5 के बाद भी मिल सकती है, 10 के बाद भी मिल सकती है, तो इसमें वेरिएशन होती है, ठीक है। अब है वेरिएबल इंटरवल रीइंफोर्समेंट। वेरिएबल इंटरवल रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, टाइम की कोई रैंडमली, मतलब टीचर 2 मिनट के बाद भी उसको रीइंफोर्समेंट दे सकती है, 5 मिनट के बाद भी दे सकती है, 10 मिनट के बाद भी दे सकती है। तो इसमें आप सिंपली याद रखें, जहाँ पे इंटरवल आएगा ना, उस वो दैट इज टाइम रिलेटेड। जहाँ पर रेशो आएगा उसमें आप देखते हैं कि पॉजिटिव अटेम्प्ट्स कितने बच्चे ने किए हैं, पॉजिटिव एक्शंस कितनी आई है, तो उसी हिसाब से आप अपने अपनी रेनफोर्समेंट को फिक्स बना सकते हैं या वेरिएबल बना सकते हैं। और इंटरवल वाले में टाइम की आपको ख्याल रखना है। तो ये जो स्केड्यूल दिए थे रेनफोर्समेंट के, ये BF स्किनर के दिए थे, और ये देखा गया है कि इससे जो है डेफिनेटली बिहेवियर शेपिंग होती है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन होती है, और एज टीचर्स वी कैन अप्लाई इट इन आवर क्लासरूम्स एज वेल। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, एंड आई रिक्वेस्ट you once again to subscribe to our channel. Okay, join us on Telegram, and you can join us on Instagram as well. That was all for today. Thank you so much for watching the video. Thank you so much.